आप सभी का इस YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड गणित वर्ग 9 के प्रथम अध्याय में घात और घातांक के बारे में जानेंगे। साथ ही प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जो नए आए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको इस अध्याय की सारी बातें समझ में आएगी। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसे अंग्रेज़ी में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर यह ए है और ए के माथे पर हल्का दाहिनी ओर 2 लिखा हुआ है। ए को आधार कहा जाता है और इसके ऊपर जो छोटा सा 2 लिखा हुआ है यही है घातांक। इसका अर्थ होता है कि ए को ए से ही गुना करना है। दूसरे को देखिए, यहाँ है b आधार है और 5 है घातांक। इसका यह अर्थ होता है कि b को b से ही 5 बार गुना करना है, अर्थात b गुना b गुना b गुना b गुना b। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि घातांक क्या है। वास्तव में घातांक और पावर लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल समान नहीं है, एक नहीं है। इनमें बहुत बारीक सा अंतर है। यह अंतर आगे ऊपर के वर्गों में आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगले उदाहरण में देखिए, यहाँ है 6 का घात 4। 4 को ही घातांक कहा जाता है, घात वाला अंक। इसे गणित की बोलचाल में या आगे आप 6 का पावर 4 भी कहेंगे। इसका यह अर्थ होता है कि 6 को 6 से ही 4 बार गुना करना है। तो घात, घातांक, पावर या एक्सपोनेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटी तौर पर आप समझें कि घातांक को एक्सपोनेंट्स कहा जाता है और घात को अंग्रेज़ी में पावर कहते हैं या डिग्री भी कहा जाता है कभी कभी। आइए हम लोग कुछ सूत्र पर ध्यान दें। देखिए, ये घातांक नियम के महत्वपूर्ण सूत्र हैं लिखे हुए। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यह जितने भी सूत्र हैं यह आपको सब दिन काम आएंगे। आप जितने ऊपर के क्लास तक आप गणित पढ़ेंगे, हमेशा आपको इन सूत्रों से काम लेना पड़ेगा, यह हमेशा आपको काम आता रहेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है a का पावर m गुना a का पावर n बराबर होता है a का पावर m जोड़ n। इसका अर्थ हुआ कि एक ही चर राशि अगर अलग अलग पावर वाले हों तो उनको जब गुना किया जाता है तो उनके पावर को जोड़ दिया जाता है। गुना में पावर को जोड़ देते हैं। दूसरा में है a का पावर m बटा a का पावर n, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं a का पावर m भाग a का पावर n बराबर a का पावर m घटाओ n। अर्थात एक ही तरह के चर राशि अलग अलग पावर वाले हों, भाग देने पर उनके पावर का अंतर लिखा जाता है, यानी पावर घट जाता है। गुना में पावर को जोड़ा जाता है और भाग में पावर को घटाया जाता है। तीसरा में है a का पावर m और उसका पूरे का पावर n बराबर a का पावर mn। चौथा में है 1 बटा a का पावर m बराबर a का पावर -m।
पाँचवा है a का पावर m इंटू b का पावर m बराबर ab का होल पावर यानी पूरे का पावर m। अगला है a का पावर 0 बराबर 1। किसी भी चर राशि चाहे a हो, b हो, x हो, y हो, z हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। सातवां है a का nवां रूट यानी nth रूट ऑफ a। यहाँ रूट का चिन्ह आप देख रहे होंगे, इसे हिंदी में करणी चिन्ह कहा जाता है। और यहाँ n है इसके पेट में लिखा हुआ, इसका अर्थ है कि a का nवां रूट। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझ लें। यहाँ पर 4 है और यह करणी चिन्ह या रूट का चिन्ह, तो इसका सीधा सिंपल अर्थ होता है 4 का वर्गमूल यानी 2। तो वर्गमूल के समय में यह जो चिन्ह होता है यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, यानी 2 यहाँ रहता है लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। 2 से अधिक यानी यहाँ पर n रूट a है तो इसका अर्थ होता है कि a का nवां रूट, तो n की जगह पर जब 2 रहेगा तो उसे नहीं लिखा जाता है। और 2 से अधिक कोई भी पूर्ण संख्या होगा 3, 4, 5 तो उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो रूट 4 का अर्थ हुआ 2। आइए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 27 का यह घनमूल हुआ यानी तीसरा रूट। 27 का तीसरा रूट या घनमूल इसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 यही 27 हो जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि 27 का घनमूल 3 होगा। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर n अक्षर जो है इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि इस करणी चिन्ह के अंदर में जो भी चर राशि है उसका nवां रूट या nवां मूल, इसका यह बराबर होता है a का पावर 1/n। आठवां है a का पावर m/n बराबर a का पावर m का nवां रूट या nवां मूल। तो इसको और विस्तार से जानने के लिए हम लोग प्रश्नावली 1.6 पर चलते हैं। प्रश्न को हल करते समय इन सूत्रों को भी हम लोग और अच्छे तरह से समझ लेंगे। एक बात और बहुत ही ध्यान देने की है कि जब भी आप घात, घातांक या वर्ग लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं 5 का पावर 3, तो यहाँ पर देखिए यह क्लियर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि यहाँ पर है ये 5 का पावर 3। इसे कभी भी भूलवश भी इस 3 को 5 के बगल में आप नहीं लिखेंगे। ये इसका अर्थ हो जाएगा यह एक संख्या हो गया, यह 53 हो गया 53। तो इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यह 5 का पावर 3 है और यह 53 है। इसी तरह 12 का पावर 7, आप देखें कि यह 12 जो लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा होगा और पावर या घातांक जो होगा ये इसके माथे पर हल्का दाईं ओर लिखा जाएगा छोटा। इसको कभी भी ऐसे मत लिखेंगे। यह 127 हो गया और यहाँ 12 का पावर 7 है। इसको ध्यान में रखेंगे। और प्रश्नावली 1.6 पर हम लोग चलते हैं। किसी भी प्रश्नावली को वीडियो की सहायता से आप केवल समझने में वीडियो का मदद लेंगे, उसके बाद उसे स्वयं हल करेंगे बिना वीडियो देखे। अगर बार बार आप खुद से हल कर रहे हैं, नहीं हल हो रहा है, तो आप वीडियो का मदद ले लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप खुद से भी हल करेंगे। जब तक आप खुद से हल नहीं कर लेंगे, आप
आपको वह पूरी तरह समझ में नहीं आएगी और आप पक्के नहीं होंगे। परीक्षा में कोई भी वीडियो या कोई भी मदद आपको काम नहीं आएगा। जब तक स्वयं हल करके नहीं जाएंगे आप परीक्षा में नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 1.6 की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न है। आइए हम लोग इसको बारी बारी से हल करते हैं। प्रश्नावली 6 में पहला प्रश्न में ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 64 का पावर 1/2। तो आइए इसको हल करते हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8। इसका पावर 1/2 हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 1/2। यह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 का पावर 2 गुना 1/2। 2 और 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 8 का पावर 1 बराबर 8। ये आपको आपका आंसर निकल आया। दूसरा देखें, 32 का पावर 1/5। अब 32 का आप गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड जब भी निकालते हैं तो छोटी से छोटी राशि से। यह भी हमें ध्यान में रखना है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो, यानी 2, 4, 6, 8 या 0, तो उसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 2 से हम लोग भाग लगाएंगे। 2 इकाई 2 और 1 बचा 12 हुआ। 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा। 2 8 16, फिर 2 से लगेगा। 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा। 2 दूनी 4। अब देखिए 1 2 3 4 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका पावर 1/5। यह हो जाएगा 2 का पावर 5 और उस पूरे का पावर 1/5 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना 1/5। यह भी उसी सूत्र पर है, a का पावर m और उसको पावर n बराबर a का पावर mn। 5 और 5 कट जाएगा बराबर 2 आंसर। तीसरा देखिए, 125 का पावर 1/3। 125 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। आपको याद होगा कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है उसमें 5 से पूरा भाग लग जाता है। तो 5 से हम लगाएंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया। 5 बचे 25, फिर 5 से लगेगा 5 बचे 25। इसका अर्थ हुआ कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। इसका पावर 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और उसका पावर 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुना 1/3। यह 3 3 कट जाएगा। 5 का पावर 1 बराबर 5 आंसर। दूसरे प्रश्न में भी है ज्ञात कीजिए, या इसमें भी 3 प्रश्न है। इसको भी हम लोग बारी बारी से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पहला प्रश्न है 9 का पावर 3/2। हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो इसका पावर हो जाएगा 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 या 3 स्क्वायर और इसका पावर 3/2। यह हो जाएगा उसी सूत्र से a का पावर m और उसका पावर n बराबर a का पावर mn। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 3 का पावर 2 गुने 3/2। यह 2 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा 2 3 का पावर 3। इसका आप इसके आगे भी हल कर सकते हैं। यह हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। यह आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के दूसरा में है 32 का पावर 2/5। अभी
जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग 32 का गुणनखंड निकाले थे, तो यह हुआ था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और इसका पावर हो जाएगा 2/5 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 5 और उस पूरे का पावर 2/5। यह हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना 2/5। ये इन दोनों को काट देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। यह आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 के तीसरा में है 16 का पावर 3/4। इसको हम लोग 16 को लिख सकते हैं खंड करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका पावर हो जाएगा 3/4 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4 और उस पूरे का पावर 3/4 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4 गुना 3/4, 4 4 कट जाएगा, 2 का पावर 3 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यह आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 के चौथा में है 125 का पावर -1/3। हम 125 का गुणनखंड निकाल चुके हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। इसका पावर हो जाएगा -1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, इसका पूरे का पावर हो जाएगा 1/3 -1/3 बराबर हो जाएगा 5 का पावर 3 गुना -1/3। यह 3 3 कट जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा -1, इसका अर्थ हो जाएगा यह 1/5। यह सूत्र है a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्नावली 1.6 के तीसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सरल करना है इसको, तो हम लोग इसमें भी 4 प्रश्न है, एक एक करके हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.6 के तीसरे प्रश्न का पहला है 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/5। यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m जोड़ n। यहाँ a की जगह पर 2 है, तो आप देखें यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/5। अब 2/3 जोड़ 1/5 को हम लोग भिन्न के जोड़ वाले नियम से बना लेंगे। यहाँ हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यह हो जाएगा 10 और 3 13/15, 2 का पावर 13/15। आप यहाँ ध्यान रखें कि 2 को थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 13/15 को बिल्कुल छोटा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यह आपका आंसर हो गया। तीसरा के सेकंड में है 1/3 का पावर 3 और इसका होल पावर पूरे का पावर 7। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको सूत्र बताया गया 1/a का पावर m बराबर a का पावर -m। इस सूत्र को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो 1/3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर -3 और इस पूरे का पावर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर फिर a का पावर m और उसका पावर n बराबर a का पावर mn। इस सूत्र को इस्तेमाल कीजिए तो 3 का पावर हो जाएगा 3 -3 गुना 7 बराबर 3 का पावर -21। यही आपका उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न के तीसरा में है 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4। आपको सूत्र में बताया गया था कि a का पावर m बटा a का पावर n बराबर a का पावर
m माइनस n। भाग में पावर को घटाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 11 का पावर 1/2 घटाओ 1/4। भिन्न के घटाव के नियम के मुताबिक यहाँ पर 4 होगा, 2 दूनी 4 घटाव 4 इकाई 4। यह हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 11 का पावर 1/4। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 के चौथा में है 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। यहाँ हम लोग सूत्र लगाएंगे a का पावर m इंटू b का पावर m बराबर ab का पावर m। तो यहाँ पर देखिए यह बराबर हो जाएगा, पावर एक ही है दोनों का, तो यह हो जाएगा 7 गुना 8 का पावर 1/2। यह हो जाएगा 56 का पावर 1/2। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1.6 को पूरी तरह से हल कर लिया। आपके पुस्तक में प्रश्नावली 1.6 के बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहला चैप्टर अध्याय 1 संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण बात हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं हो। यह सब पहले आप लोग समझ चुके हैं। उन्हीं बातों को सारांश के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.6 भी समाप्त हुआ और पहला चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा बहुपद। तो अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों से मुझे यह कहना है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।